Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, कुछ PYQs की, जो हैं हमारे नथेलियन हाउथॉर्न से संबंधित, एफ स्कॉट फिट्जेराल्ड से संबंधित, रैल्फ वाल्डो एमर्सन से संबंधित, एमिली डिकिंसन से संबंधित एंड मार्क ट्वेन से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The Scarlet Letter was originally a short story found in a longer series by Hawthorne called what? जो Scarlet Letter है वो ओरिजिनली एक लॉन्ग सीरीज ऑफ स्टोरी फाउंड करता है। हाउथॉर्न उसको क्या बुलाते हैं? ऑल टाइम लीजेंड्स, द ओल्ड फेबल, द वेसाइड एंड द फॉलन टेल्स। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 1, ओल्ड टाइम लीजेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु कन्विंस्ड हाउथॉर्न टू पब्लिश द स्कारलेट लेटर एज ए नॉवल? हाउथॉर्न को किसने कन्विंस्ड किया था स्कारलेट लेटर एज ए नॉवल फॉर्म में पब्लिश कराने के लिए? हिज वाइफ, हिज पब्लिशर, हिज क्रिटिक्स, हिज फैंस। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 1, हिज वाइफ। नेक्स्ट हम देखते हैं, द स्कारलेट लेटर हैज़ रेफरेंसेस टू द Salem witch trials. Which of Hawthorne's relatives was involved in the Salem witch trials? जो स्कारलेट लेटर है उसमें एक रेफरेंस है किसका? सैलिम विच ट्रायल्स का। इनमें से कौन सा उसका रिलेटिव था जो उसमें सैलिम विच ट्रायल्स में इन्वॉल्व था? फादर, अंकल, ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडमदर। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, ग्रेट ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मच मनी डिड हाउथॉर्न मेक ऑफ द स्कारलेट लेटर इन इट्स इनिशियल पब्लिकेशन? जब स्कारलेट लेटर का इनिशियल पब्लिकेशन हुआ था तो उस टाइम हाउथॉर्न ने कितनी मनी मेक ऑफ की थी? हमारे ऑप्शन है $900, $10,000, $1,500 एंड $5,000। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, $1,500। याद रखना ये क्वेश्चन नेट में आया था। फिर है, विच ऑफ हाउथॉर्न्स वर्क्स फर्स्ट मेंशन द थीम ऑफ द हाइडिंग एंड इंटरनल बर्डन? है ना, इनमें से कौन से वर्क का थीम क्या है? हाइडिंग एंड इंटरनल बर्डन, फैनशो, द मिनिस्टर्स ब्लैक वेल, द स्कारलेट लेटर एंड द लास्ट ऑप्शन है हमारा द मार्बल फॉन। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, द मिनिस्टर्स ब्लैक वेल। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ हाउथॉर्न्स डॉटर्स बिकेम अ फेमस ऑथर? हाउथॉर्न की कौन सी डॉटर जो थी एक फेमस ऑथर बनी थी? ऊना हाउथॉर्न, बैकी हाउथॉर्न, रोज हाउथॉर्न एंड जूलियन हाउथॉर्न। गैस कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जूलियन हाउथॉर्न जो थी एक फेमस ऑथर थी, हाउथॉर्न की जो डॉटर थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड से संबंधित। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ फिट्जजेराल्ड्स डिड बेस्ट इन हिज लाइफ टाइम? है ना, जो फिट्जजेराल्ड का वर्क है उसकी लाइफ टाइम का बेस्ट वर्क किसको माना जाता है? द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, द ग्रेट गैट्सबी, दिस साइड ऑफ पैराडाइज, टेल्स ऑफ द जाज एज। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, द साइड ऑफ पैराडाइज को उसका लाइफ टाइम बेस्ट वर्क माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फिट्जजेराल्ड कोट इज ऑन हिज ग्रेव स्टोन? इनमें से कौन सी कोट जो है उनकी उसकी ग्रेव स्टोन पर लिखी हुई है? फॉरगॉटन इज फॉरगिवन, it is sadder to find the past again and find it inadequate to the present than it is to have it elude you and remain forever a harmonious conception of memory. The victor belongs to the spoils.
नेक्स्ट है सो वी बीट ऑन बोट्स अगेंस्ट द करंट बोन बैक सीजलेसली इनटू द पास्ट। गैस कीजिए इसका सही आंसर क्या है हमारा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं who reassured Fitzgerald that he was perfectly fine when Zelda told him that the way he was built could never make any woman happy। कौन उसको रीअश्योर्ड करता है। ऑप्शन है हमारे इसाडोरा डंकन, पैब्लो पिकासो, अर्नेस्ट हेमिंगवे, गर्ट्रूड स्ट्रेन। गैस कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे। नेक्स्ट हम देखते हैं विच वन ऑफ फिट्जजेराल्ड्स कैरेक्टर्स ग्रू अप इन हेड्स एंड हैड danced all the latest dances from New York before he put on long trousers। ऑप्शन है हमारे निक कैरावे, डिक डाइवर, बेंजामिन बटन एंड जॉन टी अंगर। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, गैस करो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा। गैस करो इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आप में से कितने लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which successful short story of Fitzgerald's was based on letters to his younger sister instructing her on how to appear attractive to man। कि शॉर्ट स्टोरी में फिट्जजेराल्ड वाज बेस्ड ऑन लेटर्स टू हाउ यंगर सिस्टर, उसकी यंगर सिस्टर उसको इंस्ट्रक्ट करती है हाउ टू अपीयर अट्रैक्टिव टू मैन, है ना, एक मैन को कैसे अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। उस सिस्टर का नाम क्या है। बर्नाइस बॉब्स हर हेयर, द रिच बॉय, द ब्राइडल पार्टी एंड बेबीलोन रिविजिट। करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा बर्नाइस बॉब्स हर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं when did Fitzgerald say his first started to become a real writer। birth, at 13 when he published his first story, a detective story, when he met Zelda, when he started drinking। कब वो कहता है कि he first started to become a writer, कब से उसने राइटर बनना शुरू किया था। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1, वो कहता है बर्थ से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं What finally convinced Zelda to marry him। किसने जेल्डा को कन्विंस्ड किया था स्कॉट फिट्जजेराल्ड से शादी करने के लिए। अ डायमंड नेकलेस, द पब्लिकेशन ऑफ दिस साइड ऑफ पैराडाइज, अल्कोहल, जेल्डाज डैड। किसने बोला था उसको, किसने उसको कन्विंस्ड करा था। इसका हमारा करेक्ट आंसर है द पब्लिकेशन ऑफ दिस साइड ऑफ पैराडाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं रैल्फ वाल्डो एमर्सन से संबंधित क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमर्सन बिलीव्स दैट द स्कॉलर्स ड्यूटीज आर ऑल कंप्राइज्ड इन व्हाट। फेथ इन गॉड, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट इन अदर्स। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सेल्फ ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं in experience Emerson writes that divinities behind are what? Dependence and devotion, failures and follies, mistakes and misjudgments, peace and prosperity। इन एक्सपीरियंस में एमर्सन लिखता है डिविनिटीज बिहाइंड आर, है ना, डैश डैश, किसके पीछे डिविनिटी है। डिपेंडेंस एंड डिवोशन के, फेलियर्स एंड फुलीज के, मिस्टेक्स एंड मिसजजमेंट्स के, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फेलियर्स एंड फुलीज। नेक्स्ट हम देखते हैं इन नेचर एमर्सन राइट्स दैट मैन कैन एंड शुड
enjoy an original relation to what? Each other, God, nature, the universe. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन सेल्फ रिलायंस what does Emerson refers to as the chancellors of God? सेल्फ रिलायंस में द चांसलर्स ऑफ गॉड वो किसको रेफर करता है? कोज एंड इफेक्ट को बोलता है वो, फेथ एंड डिवोशन को बोलता है, फेथ एंड विजडम को बोलता है, ट्रस्ट एंड स्पिरिट को बोलता है। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर रहेगा हमारा कोज एंड इफेक्ट को क्या बोलता है? द चांसलर्स ऑफ गॉड। नेक्स्ट हम देखते हैं। इन सेल्फ रिलायंस व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ ऑल जेन्युइन एंड सेल्फ रिलायंट एक्शंस? फेथ, ऑनर, होप एंड नॉलेज। सेल्फ रिलायंस में कहता है कि क्या टेंडेंसी है ऑल जेन्युइन एंड सेल्फ रिलायंट एक्शंस की? इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑनर। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं। इन द डिविनिटी स्कूल एड्रेस एमर्सन अटैक्स हिस्टोरिकल क्रिश्चियनिटी इन फेवर ऑफ व्हाट? कैथोलिक डॉक्ट्रिन, नेचुरल रिलीजन, प्यूरिटन बिलीव्स, यूनिटेरियन ऑर्थोडॉक्सी। इन डिविनिटी स्कूल में उसने क्या एड्रेस किया है? किस पे वो अटैक करता है? हिस्टोरिकल क्रिश्चियनिटी इन फेवर ऑफ व्हाट? किसके फेवर में अटैक करता है वो? इसका हमारा आंसर है, गैस करिए इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नेचुरल रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन नेचर एमर्सन सेज दैट ब्यूटी इज द मार्क गॉड सेट्स अपॉन व्हाट? वो किसको कहता है? यहाँ पे क्या आएगा? फेथ, नेचर, ट्रूथ एंड विर्च्यू। गैस करो, इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विर्च्यू। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन्स मिडिल नेम इज रोज, एलिस, एलिजाबेथ एंड टायलर। क्या नाम था एलिजाबेथ का, सॉरी एमिली डिकिंसन का जो मिडिल नेम था वो क्या था? कोई बताएगा मुझे? गैस करके बताओगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, गैस कीजिए। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, एलिजाबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एमिली डिकिंसन्स फादर नेम इज? एमिली डिकिंसन के फादर का नाम क्या था? एल्फोर्ड डिकिंसन, एडवर्ड डिकिंसन, एडी डिकिंसन। आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एडवर्ड डिकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एमिली डिकिंसन हैज रोट, एमिली डिकिंसन ने कितनी पोम्स लिखी थी? 392 poems, 1175 poems, 1209 poems and 2010 poems। गैस कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका 1175 poems। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ वॉज पब्लिश्ड इन? ये इसकी इंपॉर्टेंट पोम है एमिली डिकिंसन की। ये कब पब्लिश्ड हुई थी? 1884, 1886, 1888, 1890। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1890 में ये पब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट वाज द नेम ऑफ डिकिंसन्स सिस्टर इन लॉ विद whom शी हैड एन अफेक्शनेट रिलेशनशिप? उसकी सिस्टर इन लॉ का क्या नाम था जिसके साथ उसके अफेक्शनेट रिलेशनशिप थे? सुसैन लेन, सुसैन गिलबर्ट, सारा गिलबर्ट एंड सुसैन मुनरो। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, सुसैन गिलबर्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम। ड्यूरिंग हर यंग एज डिकिंसन वॉज ट्रबल्ड बाय? अपनी यंग एज में वो क्या ट्रबल को फेस कर रही थी? द डेथ ऑफ हर क्लोज वंस, द हिस्ट्री ऑफ हर कंट्री एंड हर इनएबिलिटी टू रेड। गैस करिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन वन, द डेथ ऑफ हर क्लोज वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज कंसीडर्ड हर मोस्ट क्रिएटिव पीरियड? एमिली डिकिंसन की लाइफ का मोस्ट पीरियड किसको कंसीडर किया जाता है?
हमारे ऑप्शन है 1861 टू 1865, 1871 टू 1875, 1876 टू 1880, 1881 टू 1885। क्या होगा इसका सही आंसर, हमें बताइए। क्या गैस? इसका हमारा सही आंसर है 1861 टू 1865। याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि संबंधित है मार्क ट्वेन से रिलेटेड है। जो व्हाट वाज मार्क ट्वेन्स गिवन नेम? मार्क ट्वेन के जो गिवन नेम थे वो क्या थे? सैमुअल क्लाइमेंट्स, क्लाइमेंस ट्वेन, मार्क क्लाइमेंट्स एंड सैमुअल ट्वेन। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है इसका आंसर, अगर आप लोगों ने देखा होगा। बताओ इसका सही आंसर हमारा क्या है? सही आंसर है हमारा सैमुअल क्लाइमेंट्स। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट गेम डिड ट्वेन मोस्ट एंजॉय? किस गेम को ट्वेन सबसे ज़्यादा एंजॉय करते थे? ऑप्शन है हमारे बिलियर्ड्स, होर्सशू, चेस एंड, गैस कीजिए, कैथम। सही आंसर है हमारा, गैस कीजिए हमारा क्या है इसका सही आंसर रहेगा? बिलियर्ड्स, होर्सशू, चेस एंड शेराडस। सही आंसर है हमारा बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मार्क ट्वेन वॉज सैमुअल क्लाइमेंट्स सेकंड पेन नेम, व्हाट वाज हिज फर्स्ट? इनका फर्स्ट नेम क्या था? ये सेकंड था तो फर्स्ट क्या था? पेन नेम इनका क्या था? फर्स्ट पेन नेम क्या था? जॉर्ज वॉशिंगटन स्मिथन, थॉमस जेफरसन स्नोडग्रास, जॉन क्विंसी फिदरिंगटन, अब्राहम लिंकन मुल्डोन। क्या होगा इसका सही आंसर? है हमारा ऑप्शन बी, थॉमस जेफरसन स्नोडग्रास। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूजीसी नेट पे पूछा गया है क्वेश्चन। टू विच कॉन्टिनेंट डिड मार्क ट्वेन मेक 5 विजिट्स? इनमें से किस कॉन्टिनेंट की मार्क ट्वेन ने 5 बार विजिट किया है? यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, एशिया को उन्होंने 5 बार विजिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल वॉज ट्विंस फेवरेट? इनमें से कौन सा एनिमल ट्विंस का फेवरेट था? कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस एंड गोट्स। क्या होगा सही आंसर इसका? ऑप्शन 1, कैट्स उनकी फेवरेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी वॉज मार्क ट्वेन वेरी इंटरेस्टेड? इनमें से कौन सी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे? फोरेंसिक, बिहेवियरल, पैरासाइकोलॉजी, क्लिनिकल। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पैरासाइकोलॉजी में वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज मार्क ट्वेन लिटरेरी मीन्स? मार्क ट्वेन का लिटरली मीन क्या है? 2 fathoms deep, 2 down, 1 to go, too many in betweens, time to catch some fish। बताइए क्या होगा इसका हमारा सही आंसर? कौन बच्चा बताएगा इसका सही आंसर हमारा? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मुझे किस में बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू हैव इंजॉयड द वीडियो। हैव ए नाइस डे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस के आंसर छोड़े हैं कि आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आकर उन क्वेश्चंस के आंसर दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।